वेलकम टू कोडिंग हेल्प। आज हम लोग प्रॉब्लम देखते हैं सेलेक्टेड सेल इन ग्रिड विथ मैक्सिमम स्कोर। ठीक है। तो ये वीकली कंटेस्ट 413 का डिफिकल्टी लेवल हार्ड क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। यू आर गिवन ए 2D मैट्रिक्स ग्रिड कंसिस्टिंग ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। तो 2D मैट्रिक्स है जो पॉजिटिव इंटीजर कंसिस्ट कर रहा है। यू हैव टू सेलेक्ट वन और मोर सेल फ्रॉम द मैट्रिक्स सच दैट फॉलोइंग कंडीशन आर सेटिस्फाइड। तो हमें वन और मोर सेलेक्ट करने हैं सेल और जिसमें कंडीशन कुछ दिया गया है। कंडीशन है नो टू सेलेक्टेड सेल्स आर इन द सेम रो। तो सेम रो में टू सेल नहीं होंगे। जैसे अगर एक सेल यहाँ पर सेलेक्ट कर चुके हैं तो अब इस रो में से कोई अदर सेल हम सेलेक्ट नहीं कर सकते। द वैल्यू इन द सेट ऑफ सेलेक्टेड सेल्स आर यूनिक। अब हम लोग जितने भी सेल सेलेक्ट कर रहे हैं उसका जो वैल्यू होना चाहिए यूनिक होना चाहिए। ठीक है। जैसे कि अगर फर्स्ट सेल में 5 है तो सेकेंड सेल में 5 नहीं होगा। ठीक है। सेकेंड सेल में 5 नहीं होगा। 5 के अलावा जैसे 3 हो गया। अब अगर हम नेक्स्ट सेल सेलेक्ट करेंगे तो उसमें से 5 और 3 में से दोनों में से कोई भी एलिमेंट यहाँ नहीं होना चाहिए। मतलब हर एक जो सेल होगा उसमें वैल्यू यूनिक होना चाहिए। और बोल रहा है योर स्कोर विल बी सम ऑफ द वैल्यू ऑफ द सिलेक्टेड सेल। तो अब जितने भी सिलेक्ट सेल किए हैं तो हमारा आंसर सम ऑफ द ऑल सेलेक्टेड सेल वैल्यू होगा। और हमें करने हैं रिटर्न मैक्सिमम स्कोर यू कैन अचीव। तो हमें मैक्सिमम स्कोर अचीव करने हैं। ठीक है। तो अब देखिए रो दिया है 10 और कॉलम दिया है 10। ठीक। तो हमारा 10 क्रॉस 10 तक मैक्सिमम ग्रिड जा सकता है और वैल्यू जो है मैक्सिमम 100 तक है। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल से देखते हैं। अब जैसे फर्स्ट सेल में अगर हम कोई एक सेलेक्ट करेंगे तो हम सेकंड सेल फर्स्ट सेल से अनदर एलिमेंट नहीं सेलेक्ट कर पाएंगे। फिर नेक्स्ट में आएंगे, फिर नेक्स्ट में सेलेक्ट करेंगे एक, फिर नेक्स्ट में करेंगे एक। अब इसमें भी कंडीशन है कि हर एक सेल से एक टू सेलेक्ट करना ही है। और ऐसा नहीं कि हर एक सेल से करना ही है, हो सकता है हम नहीं करेंगे। जैसे हम अगर जीरो सेल में जीरो रो में अगर हम ये सेलेक्ट कर लिए, हम ये जो सेकेंड रो है इसमें से हम सारे एक वैल्यू है और वन जो है हम ऑलरेडी ले चुके हैं। इसमें से कोई भी वैल्यू सिलेक्ट नहीं होगा क्योंकि यूनिक होना चाहिए। तो ऐसा है कि हम जितने भी सेल सेलेक्ट करेंगे वो वैल्यू हमेशा यूनिक होना चाहिए। इसका मतलब है कि अगर हम लोग कोई भी वैल्यू ले रहे हैं उसको ट्रैक करना पड़ेगा कि हम नेक्स्ट टाइम उस वैल्यू को नहीं ले पाए। ठीक है। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब इसमें है 876832। अब इसमें मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा हमारा? 8 और 7 को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है। तभी जाके हमारा 15 आएगा। अगर इसमें से 8 ले लेंगे तो हमारा ये 8 प्लस 3 11 ही होगा। ठीक है। इसके लिए क्या करेंगे हम लोग? हर एक रो के हर एक रो में जो है एवरी एलिमेंट से डीएफएस लगाएंगे। एवरी एलिमेंट से जैसे फर्स्ट रो में हम लोगों ने 8 सेलेक्ट किया तो अब नेक्स्ट रो में हम लोग देखेंगे और 8 अगर हमने ले लिया है तो उसको मार्क विजिटेड कर देंगे कि हमारा 8 एलिमेंट हम ले चुके हैं तो आपको 8 के अलावा ही लेना है। नेक्स्ट में आएगा ये 3 लेगा, फिर नेक्स्ट रो पे चला जाएगा, डीएफएस लगा देगा। फिर नेक्स्ट रो में देखेंगे पूरे कॉलम में कि एलिमेंट जो है इन दोनों के अलावा होना चाहिए 8 और 3 के। अगर 3 ले लिया तो इसको विजिटेड मार्क कर दीजिए। तो यहाँ पर देखेंगे हम जो है रो के बाहर आ जाए। अगर जैसे ही हम अपने बाउंड्री से बाहर आएंगे तो 0 रिटर्न कर देंगे। ठीक है। 0 रिटर्न कर देंगे। उसके बाद यहाँ से डीएफएस ये 0 रिटर्न करेगा यहाँ। अब ये दोनों क्या करेगा यहाँ से 3 प्लस 0 दोनों का सम होकर के डीएफएस का जो वैल्यू आया और इसका सम होकर के यहाँ रिटर्न कर देगा। ठीक है। और यहाँ उसके बाद 8 के साथ सम होकर के आंसर में हम लोग 11 कर देंगे। ठीक है। फिर हम लोग यहाँ से डीएफएस लगाते हैं। अगर यहाँ से डीएफएस लगाएंगे फिर तो अपना 7 होगा। फिर नेक्स्ट रो पे हम लोग जाएंगे, नेक्स्ट रो पे डीएफएस लगाएंगे, देखेंगे 8 8 जो विजिटेड नहीं है। ठीक है। अब जैसे ही हम लोग यहाँ से बैक ट्रैक करें तो ये 3 को अनविजिटेड कर देंगे, 3 को अनविजिटेड कर देंगे, 8 को अनविजिटेड कर देंगे क्योंकि बैक ट्रैक कर रहे हैं। अब हमारे पास करेंट जो है इसको एक भी एलिमेंट नहीं किए। ठीक है। फिर हम लोग यहाँ पर आएंगे, यहाँ से फिर हम लोग डीएफएस लगाएंगे, 7 लेंगे, 7 को जैसे ही लेंगे विजिटेड मार्क कर देंगे। फिर नेक्स्ट रो में आएंगे, नेक्स्ट रो में देखेंगे 8 8 हमारा विजिटेड लिस्ट में नहीं है तो फिर 8 लेंगे या फिर इसको विजिटेड मार्क करके नेक्स्ट पे लेंगे। अब रिटर्न कर लेंगे, जैसे एक्सीड हो गया तो 0 हो जाएगा। 0 अब रिटर्न करेगा ये 0 यहाँ पर। अब ये जो है जो रिटर्न वैल्यू है उसके साथ मिल करके यहाँ रिटर्न कर देगा और बैक ट्रैक होंगे तो इसको अनविजिटेड, फिर 7 को अनविजिटेड। और जैसे अनविजिट हो गया उसके बाद आंसर में जो है हम लोग मैक्सिमम करेंगे, हमारा हो जाएगा 15। इस तरह से हम लोग आंसर निकालेंगे। तो चलिए हम लोग टाइम कम्प्लेक्सिटी की बात कर लेते हैं। टाइम कम्प्लेक्सिटी जो होगा हमारे पास मैक्सिमम 10 रोज और 10 कॉलम हो सकते हैं। हर एक रो में हमारे पास हर एक रो में हर एक एलिमेंट के लिए डीएफएस लगाना है। फर्स्ट के लिए, सेकंड के लिए, इस तरह से 10 के लिए। तो हमें यहाँ पर 10 बार डीएफएस लगाएंगे। फिर नेक्स्ट में भी 10 बार डीएफएस लगाने हैं। फिर उसके नेक्स्ट में भी और ये 10 तक जाएंगे। यहाँ तक हमारा हो जाएगा 10 के पावर 10 10 कॉम्प्लेक्सिटी जो कि टीएलई देगा। ठीक है। चलिए हम लोग एक बार कोड देख लेते हैं ब्रूट फोर्स का। ये मैक्सिमम आंसर लिया है, ये डीपी लिया है नंबर विजिट करने के लिए और ये एनएम ले लिए है। हमें स्कोर ये दिया गया है, ग्रिड दिया गया है।
हम लोग जो है डीपी को स्टार्टिंग में पॉज़ कर दिया, हमारे डीपी में कोई भी एलिमेंट को हम पहले विज़िट नहीं किए हैं और एन कितने रो है, कितने कॉलम है। अब जो है ये 0th रो में j इक्वल टू 0 से लेकर के m तक हमने डीएफएस लगाया। अब जैसे ही हम लगाएँगे 0th रो में स्टार्टिंग में कोई भी एलिमेंट विज़िटेड नहीं होगा, तो हमें सारे एलिमेंट को विज़िट कर लेना है। तो स्टार्टिंग में हम आया एलिमेंट विज़िट कर देंगे और विज़िट जो एलिमेंट के उसको थ्रू करके फिर से डीएफएस लगा देंगे, ठीक है? डीएफएस लगाएँगे यहाँ पर, तो करंट वैल्यू को ऐड करके उसके बाद डीएफएस लगा देंगे और आंसर को हमेशा मैक्सिमम आंसर करेंगे। अब नेक्स्ट रो पे आएँगे और ग्रिड पे आएँगे। फिर से अगर बैक ट्रैक करने लगेंगे तो हम लोग उस ग्रिड जो वैल्यू लिए हैं उसको कॉल कर देंगे, ठीक? और जब हमारे ये सारे प्रोसेस हो जाएँगे, सारे डीएफएस लग जाएँगे और जो मैक्सिमम आंसर होगा उसको रिटर्न कर देंगे। चलिए डीएफएस देख लेते हैं क्या है? डीएफएस ये हमारा रो दिया गया है और ये हमारा ग्रिड दिया गया है। अगर हमारा रो एक्सीड हो जा रहा है लिमिट से तो रिटर्न 0 कर देना है। अदरवाइज़ वैल्यू 0 लेंगे और उसके बाद हर एक कॉलम के लिए हमको डीएफएस लगाने हैं और हर एक कॉलम के अगर हमें डीएफएस लगाने हैं तो इफ, ठीक है? अगर ये विजिटेड नहीं है, ठीक है? तो हम लोग क्या करेंगे, उसको विजिट कर देंगे और उसके बाद ये करंट वैल्यू को ऐड करके डीएफएस लगा देंगे और बैक ट्रैकिंग के समय सॉल्व कर देंगे। और एक ये भी है कि हम डीएफएस में i+1 ग्रिड लगाएँगे कि हम करंट रो को स्किप कर रहे हैं। अब करंट रो को स्किप करने की ज़रूरत क्या पड़ गई? अगर हमारे पास 5, 5, 5, 5 है और 7, 8 है, इसका हमारा जो आंसर होगा 13 होगा। अगर हमने 5 सेलेक्ट कर लिया, अगर नेक्स्ट रो में आए तो हमारे पास 5, 5 है। ये ऑलरेडी हमको दिखेगा ग्रिड में विजिटेड है। अगर ये दोनों अगर विजिटेड है तो हम इस डीएफएस में जा ही नहीं पाएँगे, डीएफएस में नहीं जा पाएँगे तो हम नेक्स्ट रो पे आ नहीं पाएँगे और नेक्स्ट रो पे नहीं आएँगे तो हमारा आंसर सही नहीं देगा। इसके लिए हमें करंट रो को स्किप करके नेक्स्ट रो पे जाना पड़ेगा, ठीक है? तो ये उसी तरह आंसर कैलकुलेट करके हमारा रिटर्न कर देगा, ठीक है? और यहाँ पर वैल्यू जो मैक्सिमम होगा उसको रिटर्न करेंगे, फिर हर एक जगह मैक्सिमम कैलकुलेट करके और एक्चुअल करके और हमारा जो आंसर होगा वो रिटर्न कर देंगे, ठीक है? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो हम लोग डिस्कस कर ही चुके हैं। तो हम लोग जो है इसको ऑप्टिमाइज़ करने की सोचते हैं। ऑप्टिमाइज़ ये तो क्लियरली देगा, ऑप्टिमाइज़ किस तरह से कर सकते हैं? अब जो है हम लोगों ने ये देखा है, ऑप्टिमाइज़ करने का तरीका एक ये हो सकता है, आप बोलोगे कि हम लोग हर एक एलिमेंट को रिवर्स ऑर्डर में सॉर्ट कर देते हैं। तो ठीक है, रिवर्स ऑर्डर में सॉर्ट ये ऑलरेडी है और उसके बाद डीएफएस लगाते हैं और हमेशा मैक्सिमम एलिमेंट लेंगे। चलो भाई यहाँ पर मैक्सिमम ले लेंगे। अगर यहाँ पर मैक्सिमम लेंगे तो हमारा इसमें 3 आएगा, क्योंकि 8 आएगा नहीं, तो 3 आएगा। 8, 3, 11 आंसर हमारा आ जाएगा, अगर हमेशा मैक्सिमम ले रहे हैं। तो आप बोलेंगे नहीं, अगर ये नहीं है तो हम क्या करेंगे, सॉर्ट करके फिर से इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 8, 3, 2, 8, 7, 6। हाँ, इसके लिए तो आंसर सही आ जाएगा। बट इस केस में बताइए क्या होगा? 8, 3, 2, 8, 8, 8। इस केस का आंसर बताइए। इसमें जो है 8 लेंगे तो नेक्स्ट जो है रो को स्किप करना पड़ेगा और हमारा आंसर 8 आएगा। लेकिन यहाँ पर होगा 8, 3, 11 हो जाएगा। ठीक, इसमें भी हमें सारे अप्रोच तय करने हैं। इसके लिए हमारे जो हो जाएँगे सेम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी 10 की पावर 10। हम लोग अब इसको एक और तरीके से ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, जो है हम क्या करेंगे, हर एक एलिमेंट को एक वेक्टर में ले लेते हैं और उसको रिवर्स ऑर्डर में फिट करते हैं। सारे एलिमेंट हमारे पास 100 एलिमेंट है, 100 एलिमेंट को वेक्टर में लेके रिवर्स ऑर्डर में सॉर्ट कर लेते हैं। जैसे 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 3 होगा, 2 होगा। जैसे ही हम लोगों ने ले लिया ये, तो हम जैसे ही एक 8 लेंगे तो फिर हम नेक्स्ट 8 हम लेंगे ही नहीं, नेक्स्ट 7 पे चले जाएँगे। फिर ये 6 पे जाएँगे। हम सारे डिफरेंट एलिमेंट को ट्रैवर्स करेंगे और जब हम ट्रैवर्स करेंगे तो भाई हमको तो रो भी चाहिए, हम सेम रो से तो ले भी नहीं सकते, डिफरेंट डिफरेंट रो चाहिए। ठीक है? तो रो को ट्रैक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हर एक जो है एलिमेंट के कॉरेस्पॉन्डिंग उसका रो और कॉलम स्टोर कर लेंगे। रो कॉलम को स्टोर करने के लिए या तो आप आई जैसे स्टोर कर सकते हैं या आई इंटू एम प्लस जे। चलिए हमको इसके साथ केवल एक वैल्यू अगर ट्रैक करने हैं, वैल्यू के साथ तो हम आई इंटू एम प्लस जे लेते हैं और रो कैलकुलेट करने के लिए आई डिवाइड बाय एम कर लेंगे। व्हाट इज, तो हम लोगों ने अगर स्टार्टिंग में किया तो इसका क्या हो जाएगा, 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। इसके corresponding 0, इसके corresponding 3, इसके corresponding 0, इसके corresponding 3, इसके corresponding 1, 2 एंड 4 एंड 5। अब हम इसके लिए फर्स्ट एलिमेंट को अगर हम ये वाले 8 को लेते हैं, हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे ही हम ये रो को पहले विजिट करना पड़ेगा कौन सा रो में है, आई डिवाइड बाय एम। मतलब ये जो वैल्यू है इसको डिवाइड बाय एम करेंगे, इस रो को विजिट कर देना है तो ये 0 को विजिट कर देंगे, इस रो के हम किसी भी एलिमेंट को उठा नहीं सकते हैं। और हमने अगर ये एलिमेंट ले लिया है तो हम क्या करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट डिफरेंट वाले एलिमेंट पे चले जाएंगे। ये एलिमेंट को हम प्रोसेस नेक्स्ट अगर सेम एलिमेंट होगा तो हम उसको नहीं लेंगे, ठीक है? क्योंकि डिफरेंट एलिमेंट हमें लेने हैं। 7 पे आएंगे, 7 एलिमेंट लेंगे, 7 के बाद
देखेंगे 7 जो है सेम रो में है कि नहीं। 1 डिवाइड बाय 3 कर लेते हैं, m का साइज 3 है, 1 डिवाइड बाय 3 हो जाएगा 0। तो ये 0 रो में है और यहाँ पर जो है हमने 0 रो को ऑलरेडी विजिट किया हुआ है। तो अगर 0 रो में है और 0 रो को ऑलरेडी विजिट किया गया है तो हम इसको स्किप कर देंगे, हम ये एलिमेंट नहीं लेंगे। फिर देखेंगे यहाँ पर 2 डिवाइड बाय 3, फिर से ये 0 आ रहा है, फिर से हम इसको स्किप कर देंगे। फिर यहाँ पर आएँगे, यहाँ पर देखेंगे 4 डिवाइड बाय 3 है और हमें क्या है कि अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर में है ना, डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो हमेशा जो है हम लोग मैक्सिमम एलिमेंट ही चूज़ कर रहे हैं। हमेशा जो है एवरी रो का मैक्सिमम एलिमेंट चूज़ कर रहे हैं, ये श्योर है, ठीक है? तो उसके बाद ये देखेंगे फर्स्ट रो में है, यहाँ पे देखिए 4 डिवाइड बाय 3, हम लोग ये 3 ले लेंगे। अब जैसे 3 लिए, अब ये 8 और 3 सेलेक्ट हो गया। अब फिर 2 देखेंगे सेम रो में है तो हम सेलेक्ट नहीं करेंगे। तो हमारा 0 रो और 1 रो डिलीट हो गया। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा? जब यहाँ पर 8 और 3 11 हो जाएगा। फिर से एक बार तो हम टेक करके देखें, इसको नॉट टेक करते हैं। अगर इसको नॉट टेक करेंगे, फिर इस पर आएँगे। फिर अगर इसको टेक कर लेंगे तो हम ये फर्स्ट रो का है। 3 डिवाइड बाय 3 फर्स्ट रो। अब फर्स्ट रो को हम लोग डिलीट कर देते हैं। फर्स्ट रो डिलीट करेंगे फिर नेक्स्ट पे आएँगे। नेक्स्ट डिफरेंट एलिमेंट पे 7 पे। 7 देखेंगे कौन सा हो गया? 1 डिवाइड बाय 3 ये 0 का। अब हम इसको डिलीट नहीं किए हैं तो इसको भी ले लेंगे। 8 प्लस 7 ठीक है। उसके बाद फिर देखेंगे ये रो ठीक है। हम देखेंगे ये दोनों अब सब जो है ये सभी सेम रो में है। उसके लिए हम लोगों को करना 8 प्लस 7 15 आंसर आ जाएगा। चलिए इतना तो हो गया। हम लोग नेक्स्ट क्या कर सकते हैं? हमारे पास 100 साइज़ का एरे आ गया है, ठीक है? 100 साइज़ का जो एरे आ गया है, तो उसको हम पता है अब अगर आप इसको इसी तरह से डायरेक्ट लगा दोगे तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी 2 के पावर यहाँ पर टेक नॉट टेक है। हर एक के पास 2 ऑप्शन है, तो 2 के पावर 100 हो जाएगा। 2 के पावर 100 पता है पिछले वाले टाइम कॉम्प्लेक्सिटी से भी ज़्यादा आ जाएगा, ठीक है? पिछले वाले के टाइम कॉम्प्लेक्सिटी से भी ज़्यादा आ जाएगा। इसका मतलब 2 की पावर 10 या 10 की पावर 10 इसका मतलब हो गया पहले तो 10 की पावर 10 होता है, यहाँ पर 1000 की पावर 10 आ जाता है, ठीक है? 2 की पावर 10 1000 के लिए वो 1024 होगा। इस तरह से हमारा ये आंसर नहीं देगा, तो हम इसको देख लेते हैं और किस तरह से कर सकते हैं। अब जैसे ही हम लोगों ने ये एलिमेंट लिया है, हर एक इंडेक्स पे हम लोग ये चेक करेंगे कि हमने पहले कितने रो विजिट किया। हमारे पास मैक्सिमम रो कितने हैं? मैक्सिमम रो 10 है, 10 है, 0 लेकर के 9 तक। तो हमें कितने कितने तरीके हो सकते हैं 9 रो सेलेक्ट करने के? 9 रो सेलेक्ट करेंगे कितने तरीके हो सकते हैं? 2 की पावर 10 2 की पावर 10 के लिए हम लोग क्या करेंगे? मैक्सिमम जो है 1 बिट मास्किंग कर लेंगे, 1 लेस देन 1 जो है लेफ्ट शिफ्ट बाय 10 ठीक है? ये 10 बिट पे आंसर हो जाएंगे। अगर जैसे ही हमारा फर्स्ट रो विजिट हो जाएगा तो फर्स्ट बिट को सेट कर देंगे, सेकंड रो विजिट होगा सेकंड रो को सेट कर देंगे। हाँ, 0th रो विजिट होगा तो हम 0th बिट को सेट कर देंगे, फिर फर्स्ट रो विजिट होगा तो फर्स्ट रो को विजिट कर देंगे, फिर सेकंड रो अगर विजिट होगा सेकंड रो विजिट कर देंगे। इस तरह से इंडेक्स को विजिट कर देंगे और हमारे पास 10 मैक्सिमम बिट होंगे, ठीक है? इसके लिए अब हम लोग क्या करेंगे? अब हर एक टाइम क्या होता है हमारे पास इंडेक्स चेंज हो रहा है, 0 1 2 3 और 8 बिट चेंज हो रहा है। हम लोग क्या करेंगे उसके बाद जैसे ही हमारा हर एक इंडेक्स हम लोग डीएफएस लगाना है टेक और नॉट टेक का, और हर एक इंडेक्स पे जो हमारा मैक्सिमम वैल्यू आएगा हम उस इंडेक्स को आई के साथ और हमारा उससे पहले जो है कितने इंडेक्स का वैल्यू ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, तो जितने बिट सेट होंगे मार्क्स लिए होंगे, इसमें जो है इसके बाद का पूरे मैक्सिमम वैल्यू जो डीएफएस लगाए होंगे पूरे मैक्सिमम वैल्यू आई इंडेक्स तक और मार्क्स जो है उसका वैल्यू को हम लोग स्टोर करके रख लेंगे, सीडीपी में स्टोर करके रख लेंगे उसकी वैल्यू को जो भी आएगा। तो चलिए देख लेते हैं अगर हमारा आई कितना तक जाएगा। आई कितना तक जाएगा क्योंकि हमारा 10 क्रॉस 10 का 10 क्रॉस 10 का मैक्सिमम रीड हो सकता है, तो 100 का हमारा 100 इंडेक्स तक हम लोग ट्रेवर्स कर सकते हैं। उसके बाद मार्क्स जो होता है मार्क्स कितना होगा 2 के पावर 10 तक होगा, ठीक है? तो हमारा आंसर देख लेते हैं। ये जो है टाइम कम्प्लेक्सिटी देगा 100 इंटू 2 के पावर 10 1024, तो टाइम कम्प्लेक्सिटी हो जाएगा 1024 इंटू 100, 1024 इंटू 100, इसका मतलब 10 के पावर 6 तक में हमारा जो है सोल्यूशन आ जाएगा। तो ये टीएलई नहीं देगा, ठीक है? 10 की पावर 6 तक में आ जाएगा। तो हम लोग इसी तरह से इसको करेंगे। इसका जो है कोड चलिए देख लेते हैं कैसे करेंगे।
स्टार्टिंग में हमने मैक्सिमम आंसर को 0 से इनिशियलाइज़ कर लिया और डीपी जो लगाए हैं ये इंडेक्स के लिए लगाए हैं और ये क्या कहते हैं एरे के लिए लगाए हैं। हमारा मैक्सिमम 10 इंडेक्स तक जा सकता है 0 से लेकर के 9 तक। इसलिए हमने एक ग्रेटर करके ले लिया है, ठीक है? और एन लिया है। उसके बाद वेक्टर जो है पेयर इंटीजर करके ले लिए हैं। फिर हम लोगों ने स्टार्टिंग में टीपी को -1 से इनिशियलाइज़ कर लिया है क्योंकि हम स्टार्टिंग में कोई वैल्यू कैलकुलेट नहीं किए हैं, ठीक है? उसके बाद एन ग्रिड साइज़ और एम रो और कॉलम ले लिया। ट्रैवर्स करेंगे हर एक रो कॉलम को वैल्यू के साथ उसका जो है कोऑर्डिनेट भी स्टोर कर देंगे। उसके बाद सॉर्ट कर देंगे रिवर्स ऑर्डर में आर बिगिन आर एंड में और मैक्सिमम आंसर डीएफएस 0 लगाएंगे। स्टार्टिंग में जो है हमारा हम 0th इंडेक्स पे हैं और मार्क्स 0 मीन्स हमने किसी रो को अभी तक विजिट नहीं किया और उसके बाद रिटर्न आंसर कर देंगे हम। चलिए डीएफएस में देखते हैं क्या है। डीएफएस अगर आई ग्रेटर देन इक्वल टू एम क्रॉस एन होगा तो इसका मतलब हम लोगों ने इस तरह से 0 1 2 3 4 5 होगा। अगर 3 क्रॉस 2 का है 6 3 क्रॉस 2 अगर ये 3 क्रॉस 2 के बराबर हो गया तो 6 के बराबर और ये बड़ा हो गया हमको रिटर्न 0 करने मतलब हम लोग आउट ऑफ बाउंड जा रहे हैं, ठीक है? अगर ये नहीं हुआ तो हम देखेंगे कि ith इंडेक्स तक मार्क्स में जो है वैल्यू -1 के बराबर नहीं है, मतलब इससे पहले हम इस इंडेक्स का वैल्यू कैलकुलेट कर चुके हैं। तो हम लोगों ने जो वैल्यू स्टोर करेंगे उसको रिटर्न कर देंगे। इफ अब फिर क्या करना है उसके बाद ये रो निकाल लेने हैं। वेक्टर ऑफ i सेकंड में जो है कोऑर्डिनेट है और उसको m से डिवाइड कर लेंगे कॉलम से तो हमारा रो आ गया कौन सा रो में है। अब आंसर को 0 से इनिशियलाइज़ कर लेते हैं। x तो रो है, ठीक है? x रो है। हम देखेंगे कि 1 लेफ्ट शिफ्ट x इसका मतलब है कि हम लोगों ने x बिट को, ठीक है, सेट किया है कि नहीं। तो हम x बिट को जैसे रो 0th रो के लिए 0th बिट और फर्स्ट रो के लिए फर्स्ट बिट और सेकंड रो के लिए सेकंड बिट। 1 शिफ्ट 1 लेफ्ट शिफ्ट 0 ये हो जाएगा, 1 लेफ्ट शिफ्ट 1 जो है हो जाएगा 1 0 हो जाएगा, 1 लेफ्ट शिफ्ट 2 1 0 0 हो जाएगा। इस तरह से जितने लेफ्ट शिफ्ट 2 करेंगे 2 0 आ जाएगा, 0 करेंगे तो 0 आ जाएगा 1 के बाद, ठीक है? देखेंगे हमारा जो है ये रो f रो जो है बिट वो मार्क्स में ऑलरेडी अवेलेबल है कि नहीं। अगर मार्क्स में अवेलेबल होगा, अगर मार्क्स मान लीजिए अवेलेबल होगा तो एंड 1 होगा, नन 0 होगा। अगर नन 0 होगा तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे वो वाले रो को स्किप कर देंगे, नेक्स्ट रो पे आ जाएंगे और मार्क्स सेम ही रहेगा। एल्स क्या करेंगे, नॉट टेक मतलब हम नेक्स्ट रो को नहीं ले रहे हैं। नेक्स्ट रो को नहीं ले रहे हैं तो जस्ट मतलब नेक्स्ट एलिमेंट को नहीं ले रहे हैं। एल्स क्या होगा, हम नॉट टेक करेंगे। नॉट टेक करेंगे कि मतलब जो करंट वैल्यू है हम उसको नहीं ले रहे हैं। करंट वैल्यू अगर नहीं लेंगे तो हम नेक्स्ट वैल्यू पे चले जाएंगे और मार्क्स एज इट इज रहेगा। आइदर अगर हम करंट एलिमेंट को लेंगे अगर तो हम लोग ये चेक करेंगे कि जो करंट एलिमेंट लिए है, ठीक है, और उसके बाद देखेंगे कि हम कहाँ तक जो है हमारा करंट एलिमेंट का वैल्यू एग्जैक्टली सेम है करंट वैल्यू के, ठीक है? क्योंकि अगर हम एक वैल्यू एक बार ले चुके हैं तो दोबारा से उसी वैल्यू को नहीं लेना है, हमें डिस्टिंक्ट वैल्यू लेना है, ठीक है? तो हम नेक्स्ट डिफरेंट एलिमेंट खोजेंगे जैसे कि वेक्टर जी फर्स्ट नॉट इक्वल वेक्टर जी फर्स्ट है तो हम ब्रेक कर देंगे, उसी तरह से ब्रेक कर देंगे यहाँ पर और करंट वैल्यू को वेक्टर ऑफ आई डॉट फर्स्ट वैल्यू को कंसिडर करके उसके बाद डीएफएस लगा देंगे जे से कि जो भाई यहाँ 8 8 8 है, यहाँ 7 है, तो अगर ये 8 लिए तो ये दोनों को स्किप करो, अब यहाँ से जे लगाना पड़ेगा क्योंकि 8 हम नहीं लेंगे और मार्क्स को जो है जो इस ये जो रो में है 8 सेट कर देंगे। मार्क्स मान के चलिए हमारे पास 1 0 0 है और इसका जो रो है 1 है, तो हम दोनों को और कर देंगे तो 1 1 0 आ जाएगा, ठीक है? मार्क्स कब हमारा ये हो जाएगा और उसके बाद आंसर जो है मैक्सिमम ऑफ टेक और नॉट टेक होगा। आंसर मैक्सिमम टेक नॉट टेक होगा। उसके बाद यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न करते टाइम जब हमारे यहाँ से सारे पॉसिबिलिटी चेक कर लेंगे, रिटर्न करने से पहले हम लोग आंसर को स्टोर कर लेंगे ith इंडेक्स तक मार्क्स इसमें और उसके बाद आंसर रिटर्न कर देंगे, ठीक है? ये हमारा टाइम कम्प्लेक्सिटी कितना हम लोगों ने डिस्कस कर चुका है कि मैक्सिमम जो होगा कितने तक इसका टाइम कम्प्लेक्सिटी लगाना बहुत ईजी होता है डीपी में। कितने हम डिफरेंट पॉसिबिलिटी ट्राई करेंगे इसमें 100 और ये जो है सेकेंड वाला 2 की पावर 10 1 0 2 4 10 टू द पावर 1 2 3 10 टू द पावर 5 तक में आंसर आ जाएगा, ठीक है? चलिए हम लोग एक बार कोड देख लेते हैं ऑप्टिमाइज वाला। यहाँ पर ये मैक्सिमम आंसर डीपी लिया है उसके बाद एनएम लिया है, यहाँ वेक्टर पेयर लिया है, यहाँ पर मेम सेट -1 कर दिया है, रो और कॉलम का ले लिया है साइज, उसका हर एक वैल्यू के साथ उसका कोऑर्डिनेट स्टोर किया है,
रिवर्स ऑर्डर में सॉर्ट कर दिया है और डीएफएस लगा दिया 0 0 से, 0th इंडेक्स और 0 मार्क्स। अगर हमारा इंडेक्स जो है एमएन से मतलब लिमिट से बाहर जा रहा है, तो इसको रिटर्न 0 कर देना है। फिर देखेंगे हमारा जो है यहाँ पर वैल्यू, अगर इसका वैल्यू ऑलरेडी हम पहले से कैलकुलेट करके रखे हुए हैं, तो हम किसी को कैलकुलेट करें, तो उसके लिए हम लोग रिटर्न कर देंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर रो निकालेंगे कौन सा रो में है, आंसर इक्वल टू 0 करेंगे। अगर ऑलरेडी हमने उस रो के एलिमेंट को ले चुका है, हम नेक्स्ट रो पे चले जाएंगे। आइदर हम लोग एक बार करंट एलिमेंट को नहीं लेंगे, आइदर एक बार एलिमेंट को हम लोग लेंगे, और लास्ट में आंसर में मैक्सिमम टेक नॉट टेक कर लेंगे, और एंड में हम लोग रिटर्न करने लगेंगे उसको, तो डीपी में स्टोर कर देंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू।